Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. We are the team name called Call Mechanics, and this is my team, सुशांत कुमार, अमन कुमार. तो लाइक कॉल मैकेनिक्स एग्जैक्टली है क्या? तो सर ये बहुत फास्ट एंड रिलायबल सर्विस है ऑन साइट, लाइक जो कि रिपेयर्स प्रोवाइड करेंगे अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं लाइक किसी भी रीज़न से. तो उसमें हमारे जो मैकेनिक्स रहेंगे वो एक तो फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा किसी को भी कि आपने लाइक कहीं लोकल वगैरह वो कॉल किया तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है. तो इसमें हम बहुत जल्दी और बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे इसमें हमारे मैकेनिक्स. और ऑन साइट कुछ रिपेयर्स वगैरह भी ऑफर करेंगे लाइक जैसे बैटरी जंप स्टार्ट और फ्लैट टायर एंड लाइक माइनर इंजन इश्यूज़. तो सर प्रॉब्लम क्या रहता है आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं, एक तो ब्रेकडाउन्स जो होते हैं व्हीकल्स के बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लाइक किसी को भी पता नहीं है कि कब ब्रेकडाउन आ जाए. और अगर आप किसी को भी लाइक कांटेक्ट करते हैं तो उसमें कोई आइडिया नहीं कितना टाइम लगेगा उनको रीच करने में आपको. तो सर सॉल्यूशन इसका वही है कि हम लाइक एक ऐप प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप किसी भी लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मैकेनिक से. तो वो विद इन आपको 30 मिनट्स में रीच करेगा और आपका लाइक जो भी अगर होगा, अगर वहाँ पे सॉल्व हो सकता होगा तो वहाँ पे आपको सॉल्व करके और आपको लाइक बैक कर देगा रोड पे. तो यू आर गुड टू गो. बेसिकली आप आरएसए दे रहे हो, रोड साइड असिस्टेंस, राइट? सर यस, रोड साइड असिस्टेंस. बस इसमें क्या है लाइक रोड साइड असिस्टेंस जो सर है वो लाइक ऑन साइड जो रिपेयर्स पॉसिबल होते हैं उनको करता है. बट हमारा क्या कॉन्सेप्ट है सर कि हम थोड़ा एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं. आरएसए से एक्स्ट्रा क्या है आपके पास? हाँ, तो आरएसए क्या रहता है सर लाइक जो पॉसिबल है अगर उनको लगता है कि ऑन साइट हम रिपेयर कर सकते हैं तो आरएसए कर देता है, नहीं तो वो छोड़ के चला जाता है या फिर नहीं, टो वगैरह वो कर देता है. नहीं ऐसा नहीं है, वो टो भी करके ले जाता है, नियरेस्ट वर्कशॉप पे ले जाके. Yes, sir. तो उसमें ये का छोड़ के नहीं जाता बेटा. नहीं वही बोल रहा हूँ ना सर कि लाइक उसके एंड से वो अगर वहाँ पे रिपेयरेबल नहीं है तो वो टो करता है और नियरेस्ट गैरेज पे छोड़ देता है. बट हम क्या एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि लाइक आपको हम टो करेंगे, वो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी. तो ये सर कॉन्सेप्ट है एंड टू एंड सर्विस कि लाइक आपका जो भी इशू है वो हम रिपेयर करके देंगे. पैसा कैसे कमाओगे? सर सबसे पहले पैसा सर कमीशन होगा हमारा. जब हम एंड टू एंड सर्विस देंगे, जहाँ पे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है वहाँ पे हम सर्विस देंगे तो हमारी डिलीवरी चार्जेस होंगे, कुछ सर फी होंगी हम वहाँ जाएंगे तो. दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई गैराज वाले कोई पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ से भी कमीशन ले सकते हैं सर. उनकी पार्ट्स की सेलिंग हो रही है तो हम वहाँ से भी कमीशन ले सकते हैं. लेटर ऑन जब जब हमारे पास कस्टमर होंगे तो हम ऐड से भी पैसा कमा सकते हैं. जितने भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जैसे ब्लिंकिट वगैरह हो गई तो वो मैक्सिमम रेवेन्यू सर अपना एडवर्टीजमेंट से निकालती है. और उनका भी सर पॉलिसी होता है कि किसको सबसे ऊपर दिखाना है, किस प्रोडक्ट को ऊपर दिखाना है, तो उससे भी वो पैसा कमाते हैं. तो हम क्या करेंगे कि जो गैरेज वाले सबसे अच्छा सर्विस देंगे उनको एक रेटिंग देंगे और उनको ऊपर दिखाएंगे और उन वहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं सर. तो कितने दिन से काम कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पे? सर एटलीस्ट 2-3 मंथ सर. 2-3 मंथ से. तो अभी तो मतलब आइडिया बना रहे हो? आइडिया है सर और एक हमारा वेबसाइट है, लेकिन हम ऐप पे काम कर रहे हैं. लेकिन हमारा वेबसाइट का जो काम होगा वो सिर्फ ये बताएगा कि हम क्या हैं और नीचे एक लिंक होगा जो सीधे हमारे ऐप पे लेके जाएगी. नहीं जरूरी है कोई भी आप बनाओ तो वो ब्राउजर पे चलना चाहिए, क्योंकि ऐप को रखना फ़ोन पे आजकल बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया है. लेकिन बेटा फिर भी ये क्रॉस रोड फेल हो चुका है, पता है? यस सर. हाँ, उसका रिसर्च किया एज ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में कि क्यों फेल हुआ वो? और सर सबसे पहले सर वो फेल इसलिए हुआ कि जो कस्टमर उनके पास जाते थे उनको ये एश्योरेंस नहीं देते थे कि आपके पास हम कितनी देर तक पहुंचेंगे. ये आपको पता नहीं होता कि हम तो कॉल कर लिए. सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रॉड. वो करते थे, मतलब कॉल अटेंड कर लिया, चीज़ें ले ली कि हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कितनी देर में आ रहे हैं वो ये नहीं दिखाते थे. और कस्टमर इससे अनसिक्योर फील करता था कि हाँ कॉल तो ले लिया लेकिन कब आएगा कब नहीं आएगा ये पता नहीं चलता है. हम क्या करेंगे सर, ट्रैकिंग देंगे सर, AI ट्रैकिंग देंगे जिससे आप मैकेनिक को ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पास मैकेनिक कितनी देर में पहुंच जाएंगे. बेटा ये जो बिजनेस मॉडल है ना, जी सर. इसमें यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल. जैसे मैं लखनऊ में हूँ, ठीक है, इफ़ आई ट्रैवल टू दिल्ली तो आपके पास हर आधे घंटे की डिस्टेंस पे यू शुड हैव मैकेनिक. यस सर. तो टू ऑनबोर्ड ऑल दोज मैकेनिक्स एंड देन टू प्रोवाइड दिस सर्विस एट अ मास स्केल, राइट? क्योंकि छोटे स्केल पे तो स्टार्ट नहीं कर सकते इसमें.
You will need at least certain skill to start with. तो you will need a huge capital for that. For example, जब लखनऊ में 10 लोगों को onboard करते हो तो उन 10 लोगों के लिए आप पूरे यूपी में नेटवर्क नहीं बनाओगे, तो एटलीस्ट यू विल लुक फॉरवर्ड कि मैं 10 लोगों को onboard करूँ ताकि उनको दिन में 2-3 क्वेरीज आए जिससे कि मैं कुछ मैकेनिक्स को सूट करूँ एंड देन आई शुड बी एबल टू अर्न सम मनी. सर तो हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू गेट दैट सॉर्ट ऑफ? सर मैकेनिक को सर हम हायर नहीं करेंगे, हम सर गैराज वाले से कोलैबोरेट करेंगे, टाई अप करेंगे और उनको बोलेंगे कि सारी चीज़ें आपकी होगी, बस आपको सर्विस देना और चार्ज. देखो क्या होगा कि जैसे आपने मैकेनिक से टाइप किया, ठीक है जी सर. आपने उसको हफ्ते में एक भी सर्विस नहीं दी, ठीक है, व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू फॉरगेट यू या ही इज गोइंग टू अनइंस्टॉल योर ऐप अनटिल रोज का हफ्ते का एटलीस्ट 2-3 कॉल्स आ रही है उनके पास, राइट? नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन ओवर देयर इज एट द एंड ऑफ द डे ही इज गोइंग टू अनइंस्टॉल योर ऐप. यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, और RSA ऐसी चीज़ है कि जिसमें 10,000 में से या 1 लाख में से एक बार कॉल करेंगे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई गुड 4 कार्स एंड उनमें आज तक मुझे RSA की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? सो यू नेवर नो कि इसकी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी. तो 10,000 लोगों में से 2-3 लोगों ने कॉल किया, उसमें आपके 100 मैकेनिक्स हैं, तो हफ्ते में एक बार एक किसी का नंबर आया, राइट? सो यू नीड एटलीस्ट सर्टेन स्किल्स टू स्टार्ट विद. तो वो उसके लिए यू विल नीड अ ह्यूज कैपिटल, राइट, जो आपको इंस्टीट्यूट्स में पिच करके नहीं मिलेगा. सो हाउ डू यू गोइंग टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ कैपिटल ओवर हियर? सर अभी लाइक कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो स्मॉल स्केल में ही होता है ना. तो लाइक हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, लाइक जहाँ पर अभी हम हैं प्रेजेंट, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एरियाज डिवाइड करेंगे. इवन हमने सर्वेज भी किए हैं जाके मार्केट में, लाइक गैरेजेस वालों से बात करी है. कितना तो डेटा है ना पास? कितना बेटा? इवन हमारे पास सर वो वीडियोज है रिकॉर्डेड जो हमने वो लिया था. नंबर्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, आप मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फेल हुई हैं चीज़ कंपनीज हैं. Yes, आपने 3 महीने दिए हुए हैं, तो एज ए वेल विशर ये बोल रहे हैं कि आप बेटा बहुत स्टडी करने की कोशिश करो. सर ग्राउंड लेवल पे हम लोग ने काफ़ी छोटे स्केल में किया है, बट सर हम लोग इंडियन मार्केट को एक बार अच्छे से रिव्यू करके रखे हैं. एटलीस्ट अब ये तो देखो बहुत ही हो गया, डेटा दिखाया करो ना, तो डेटा में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है. सर हम लोग ने जहाँ तक इंडियन मार्केट को अभी तक से सर्वे किया है, उस अकॉर्डिंग से हमें पता चला सर कि हर साल इंडिया में सर 37 बिलियन की कार खरीदी जाती है, कार नहीं सर व्हीकल्स सर, जो कि नंबर में होती है 296 मिलियन अप्रॉक्स. और सर उसमें से सर 25% गाड़ी को रोड साइड असिस्टेंट का नीड होता है, जो कि सर किसी भी तरीके से अपने आप को सॉल्व करवाते हैं थ्रू मैकेनिक्स, थ्रू रोड साइड या कुछ भी पॉलिसी के थ्रू जो उनको आती है. सर वो जो 25% गाड़ी रिपेयर होती है उनका सर कॉस्ट बनता है 1.1 बिलियन पर ईयर, सिर्फ रिपेयरिंग कॉस्ट. सर उसमें से यदि हम स्टार्टिंग 2 to 5 ईयर में सर 5% भी कर लिए तो सर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर डेटा लेंगे. और बता देते हैं कि मोस्ट ऑफ कंपनीज ब्रेक इवन पे हैं जब वो कार सेल कर रही हैं. रेवेन्यू वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स जो भी उनका जो सर्विस सेंटर है उस पर ही कमाती है. अब किसी भी ऑटोमोबाइल ओनर से आप बात करोगे तो शायद वो कुछ लॉसेस पे भी हैं. फोर्ड उसमें से एक कंपनी थी जो बहुत ही अपना लॉस पे बेच रही थी अपनी व्हीकल्स को, वो टर्म्स में भूल रहा हूँ क्या था, लेकिन उसका जो सर्विस है इतनी हाई पेड है एज ए बीइंग ओनर ऑफ द फोर्ड कार, मैं बता रहा हूँ उसको, इसलिए क्लेम भी कर रहा हूँ. ठीक, वो किसी से भी बहुत महंगा है, बट वो सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं. तो आप थोड़ा सा उसको ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, ये नॉर्मल सेक्टर नहीं है. सेकंड थिंग, अगर करना है तो B2B तोड़ने की कोशिश करो, बस B2C में मत फंसो. जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो GI देती हैं, GI में एक और साथ में एक एडिशनल फीचर होता है RSA का, जो 500-600 रुपये लेती है मुश्किल से. उनके साथ कोलैबोरेट करोगे तो ईजी होगा तुम्हारे लिए करना. B2C थोड़ा सा ही बचो, क्योंकि जो कैपिटल बहुत चाहिए जैसे सर बता रहे हैं, और उसके बाद जब उस पर विद जब जाओगे तो आपके पास कस्टमर्स में आपका पेमेंट मिलेगा, एक कंफर्म पेमेंट मिलेगा ईयरली आपको. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.